मैं हूं सपना मदेसिया और आप देख रहे हैं KK 24। मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह का देवरिया में जगह जगह किया गया भव्य स्वागत, क्षेत्रवादी हुए गदगद। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां पर मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह के देवरिया पहुंचने पर उनके पैतृक गांव विक्रमपुर चौराहे पर उनका शानदार स्वागत किया गया। वहीं जगह जगह मान्या का लोगों ने स्वागत किया। उसके बाद मान्या लोहिया इंटर कॉलेज पहुंची, जहां हजारों छात्र छात्राओं ने मान्या का स्वागत किया। मान्या पर फूलों की बारिश की गई और मान्या को अपने बीच में पाकर सभी बहुत खुश हुए। कि मान्या सिंह ने लोहिया इंटर कॉलेज से 10वीं की परीक्षा पास की थी। वहीं मान्या ने बताया कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाला है। आगे मान्या ने बताया कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सपने देखना ना भूलें। सफलता पर बताया कि सब संभव है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है, खुद पर भरोसा रखिए। यही मैंने किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। इन छात्रों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? बस एक सेइंग है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। उसको हिंदी में बोलूँगी तो एजुकेशन एक ऐसा शस्त्र है आपके पास कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाला है। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और सपने देखना ना भूलिए और मेहनत करते रहिए। अपने ग्रामीण अंचल से निकलकर सफलता के शिखर तक पहुँची हैं, इस पर क्या कहना आपका? कैसे संभव हुआ है? संभव था, नामुमकिन नहीं था, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। और किसी के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस मेहनत करनी चाहिए और खुद पे भरोसा रखना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने की और आज मैं यहाँ पे हूँ। जो आर्थिक स्थिति आपके सामने घोड़ा बनकर खड़ा हो गई, उससे कैसे आपने उसका सामना कैसे किया? खुद पे विश्वास रख के बहुत इजी था, क्योंकि मुझे पता था कि इस क्राउन का, मिस इंडिया स्टेज का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे नहीं कह सकती कि मैं कहाँ से आई हूँ, कितने कपड़े हैं मेरे पास, कितने पैसे हैं। मुझे इतना पता था कि सिर्फ मेहनत ही यहाँ तक मुझे पहुँचा सकती है और वही चीज़ मैंने की। मेहनत किया और खुद पे भरोसा किया कि मैं एक दिन वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर क्राउन जीतूँगी और वही चीज़ हुआ। आगे क्या सपना है आपका? आगे आने वाले समय में जो भी होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सरप्राइज़ है, बट फिर भी जो भी चीज़ें आएंगी मैं डेफिनेटली इसको ग्रैब करूँगी। और मुझे पता है कि मैं जो भी करूँगी उन लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा और वो कहेंगे कि अगर मान्या दीदी कर सकती है हम भी कर सकते हैं। वही मान्या की मां भी बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि हम खुली आंख से सपने देख रहे हैं, भगवान करे वह और ऊंचाई तक पहुंचे। हमारी आर्थिक स्थिति खराब रहने पर भी बच्चों से ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा कहने से बच्चे टूट जाएंगे, बच्चों का सहारा बनिए। आज आपकी बेटी सफलता के शिखर पर है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब खुली आँख से सपने देख रहे हैं, भगवान करे कि वो ऊंचाइयों तक पहुँचे, हमारा यही योगदान रहा। कैसे अपनी बेटी को आगे बढ़ाया इस परिस्थितियों में, जबकि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब थी? हाँ, आर्थिक परिस्थिति खराब थी, लेकिन बच्चों से कभी नहीं कहना चाहिए कि हम इतने गरीब से हैं, चाहे हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो भी है लेके सपोर्ट रहिए। बच्चों को अगर कहेंगे हमारे पास ये कुछ नहीं है तो बच्चे टूट जाएंगे। अब बच्चे भी देख रहे हैं, तो जैसा है उसे बच्चों के सहारा बने और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आगे अपनी बेटी के लिए क्या सपना देखा आपने? आगे तो हमने सपना देखा है, लेकिन भगवान करें कि पूरा हो, अभी कुछ नहीं बता सकते। वही बातचीत के दौरान स्कूल के बच्चों ने बताया कि मान्या दीदी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनसे यही सीख मिली है, पढ़ाई में गरीबी मायने नहीं रखता है। वही स्कूल प्रबंधक ने बताया कि हम मान्या को इसलिए स्कूल में लाए हैं कि बच्चों में उत्साह होगा कि मेरी स्कूल से निकली बहन आज आगे जा रही है। देखिए देवरिया से राजेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। वो हमारे स्कूल में आई थी, हम सबको बहुत खुशी हुआ और बहुत अच्छा भी लगा, सबको अच्छा लगा। हम सब उनका स्वागत किए और उन्हें बधाइयाँ दिए। क्या आप उनसे प्रेरणा लिया? उनसे और हम लोगों ने उनसे प्रेरणा लिया कि वो हम सबको अच्छा सीख दी कि हम लोग आगे चल के कुछ बने। और बस ये सपना हमें बहुत अच्छा लगा। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हमें यही सीख मिली है कि मतलब ये पढ़ाई में या फिर किसी भी हमें प्रोग्रेस में ये गरीबी कोई मायने नहीं रखता। ये सीख हमने उनसे लिया है। क्या नाम आपका? जी, मेरा अरविंद कुमार सिंह। के कॉलेज की वो छात्रा जो आज सफलता के शिखर पर है, आप आज स्कूल में छात्रों के बीच में है, क्या कहना है आपका? मैं इसीलिए स्कूल लेकर आया कि तुम आओ, मेरे बच्चों को उत्साह होगा कि मेरी स्कूल से निकली हुई मेरी बहन आगे तक जा रही है और ऐसे ही मतलब सफलता मिलती रहे। कब यहाँ मान्या ने पढ़ाई की थी? 2014 में। 10वीं में? हाँ जी। मिस आपके सबके तरफ से आपको बोले कि अनिल भाई कुछ बोले। बेटी ने इस इलाके का नाम रोशन किया।
आइए आपको ले चले फिर यूपी के देवरिया की ओर, जहां पर पति के मंगलसूत्र न खरीदने से नाराज एक विवाहिता ने अपने 3 बेटों के साथ जहर खा लिया। घटना में मां और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 बेटियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि बरहस थाना क्षेत्र के कटिलवा गांव निवासी रामाशंकर निषाद के छोटे बेटे अंबुज निषाद की मई में शादी तय की गई थी। शादी के लिए गहनों की खरीदारी हो रही थी। रामाशंकर की बड़ी बहू रंजीता पत्नी आनंद देवर की शादी में अपने लिए भी मंगलसूत्र और कुछ अन्य जेवरात खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पति और घर के अन्य लोग शादी नजदीक आने पर खरीदने की बात कह रहे थे। पति द्वारा जेवर न खरीदने से नाराज रंजीता ने बुधवार की देर रात अपने 3 बेटों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे रंजीता, उसके बेटे जयराज, शिवराज और रामराज की तबीयत खराब हो गई। रात लगभग 12 बजे बच्चों और महिला को उल्टी होने लगी तो परिजन इलाज के लिए बरहज पीएचसी ले गए, जहां रंजीता को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और तीनों बच्चों को गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उसके मझले बेटे शिवराज की भी मौत हो गई। बुधवार की देर रात हुई इस घटना के बाद कोहराम मच गया और गुरुवार की सुबह पुलिस ने 100 का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अगली कार्रवाई में जुट गई। देखिए देवरिया से राजेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। इस जनपद के थाना बरहज के ग्राम कटैलवा की एक महिला ने कल रात करीब 11:30 बजे के आसपास अपने 3 बच्चों समेत गृह कलश की वजह से जहर खा लिया। इन चारों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जहां महिला की रास्ते में मृत्यु हो गई और एक बच्चा जो 6 वर्ष का है और वो विकलांग था, उसकी भी मृत्यु हो गई। शेष 2 बच्चे क्रमशः 10 साल और 4 साल के हैं, वो दोनों खतरे के बाहर हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के उनको देखा, वो ठीक है। इसमें पुलिस की द्वारा पंचायतनामा भर के अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाए।